अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रमज़ान में हमारी माएँ बहनें अल्हम्दुलिल्लाह रमज़ान के महीने में रोज़ों का भी एहतिमाम करती हैं और कुरान करीम की तिलावत का भी बहुत ज़्यादा एहतिमाम करती हैं, नवाफिलों का भी बहुत ज़्यादा एहतिमाम करती हैं और फ़राइज़ का फ़र्ज़ नमाज़ों का भी बहुत ज़्यादा एहतिमाम करती हैं। लेकिन एक चीज़ ख़वातीन जिसको रमज़ान में मिस कर देती हैं, जिनको रमज़ान के अंदर अदा नहीं करती हैं, वो हैं तरावीह की नमाज। तरावीह की नमाज अक्सर औरतें अदा नहीं करती है। अक्सर औरतें ये समझती है कि तरावीह की नमाज हम पर ज़रूरी नहीं है। हालांकि रमज़ान के अंदर जो इशा के बाद 20 रकात जिसका नाम तरावीह है, वो जिस तरीके से मर्द पर सुन्नत मुअक्कदा है, इसी तरीके से औरतों पर भी तरावीह की नमाज सुन्नत मुअक्कदा है। हदीस शरीफ में बुखारी शरीफ और मुस्लिम शरीफ दोनों में इस हदीस में आता है कि मन क़ाम रमज़ान ईमानन व इहतिसाबन गुफ़िर लहू मा तक़द्दम मिन ज़ंबी, कि जो शख्स रमज़ान के महीने में तरावीह की नमाज अदा करेगा, क़ियामुल लैल करेगा, अल्लाह ताला उसके तमाम गुनाह, पिछले तमाम गुनाह माफ़ फरमा देंगे। और तरावीह की नमाज जो है वो ऐसी ही सुन्नत मुअक्कदा है जैसे फजर के अंदर फ़र्ज से पहले 2 रकात सुन्नत मुअक्कदा है, ऐसी ही इशा के बाद 20 रकातें सुन्नत मुअक्कदा है। जैसे हमारे दिल के अंदर फजर की 2 रकात सुन्नत जो होती है उसकी अहमियत होती है, ज़ोहर से पहले 4 रकातें हैं उसकी अहमियत है, और जैसी उसकी ताकीद आई हदीस के अंदर, ऐसी ही तरावीह रमज़ान के अंदर तरावीह की 20 रकातें ये सुन्नत मुअक्कदा है। हदीस शरीफ में आता है रकाअतल फज्र खैरुम मिनद दुनिया व मा फीहा, कि फजर की 2 रकात सुन्नत दुनिया व मा फीहा से बेहतर है। तो इसी तरीके से तरावीह जो 20 रकातें हैं वो भी सुन्नत मुअक्कदा है। और सुन्नत मुअक्कदा ऐसी सुन्नत को कहा जाता है जिसकी हदीस में बहुत ज्यादा ताकीद आई है, जिसके छोड़ देने पर हमें गुनाह मिलता है। इसलिए माशाअल्लाह जब औरतें इतना ज़्यादा रमज़ान में तिलावत कुरान का एहतिमाम करती हैं, रोज़े भी रखती हैं, तो हम इस चीज़ को भी अदा करें, जो तरावीह हैं उसे मिस ना करें, उसे ना छोड़ें। इसलिए कि रमज़ान में जब हदीस शरीफ में आता है कि फ़र्ज़ अदा करने पर अल्लाह ताला, एक फ़र्ज़ अदा करने पर अल्लाह ताला इतना सवाब देता है कि गैर रमज़ान में, रमज़ान के अलावा महीनों में कोई आदमी 70 फ़र्ज अदा करता है, इतना अल्लाह ताला एक फ़र्ज अदा करने पर 70 के बराबर सवाब मिलता है रमज़ान के महीने में। और अगर कोई शख्स रमज़ान के महीने में नवाफिल का एहतिमाम करता है तो उसे इतना ज़्यादा सवाब मिलता है कि जैसे उसने गैर रमज़ान में फ़र्ज अदा किया है। तो आप खुद सोचिए कि अगर कोई शख्स सुन्नत मुअक्कदा का एहतिमाम करेगा तो रमज़ान में उसे कितना सवाब मिलेगा। इसलिए हमारी माएँ बहनें इस मसले को समझें कि औरतों पर भी तरावीह की नमाज सुन्नत मुअक्कदा जो हैं वो ऐसी ही ज़रूरी है जैसे कि मर्दों पर ज़रूरी है। जिस तरीके से मर्द एहतिमाम के साथ मस्जिदों में जमा होकर तरावीह की नमाज पढ़ते हैं, इस तरीके से औरतों पर भी तन्हा तन्हा, जमात के साथ नहीं, तन्हा तन्हा तरावीह की 20 रकात जो सुन्नत मुअक्कदा हैं उनका एहतिमाम करना चाहिए। देखने में ये आता है कि औरतें जब रोज़ा इफ्तार करती हैं, खाने से फारिग होती हैं, फिर थक जाती हैं और इशा की नमाज पढ़कर सो जाती हैं, तो वो एक बहुत ही बड़ी, बहुत अहम इबादत, बहुत बड़ी जिसकी ताकीद आई है सुन्नत मुअक्कदा, वो उसको मिस कर देती हैं और वो रमज़ान में इनको अदा नहीं करती हैं। और कई ख़वातीन तो ये समझती हैं कि हम पर तरावीह की नमाज ज़रूरी नहीं है, वो तो तरावीह की नमाज तो सिर्फ मर्दों पर है। तो ऐसी औरतें बहुत बड़ी गलत फहमी में हैं। जिस तरीके से मर्द पर तरावीह की नमाज है, इसी तरीके से औरतों पर भी तरावीह की नमाज है। और अभी हमने आपको बतलाया कि जब इतना ज़्यादा सवाब है रमज़ान में नवाफिल का, तो कि इतना ज़्यादा सवाब है कि जिसने नवाफिल का एहतिमाम किया, रमज़ान में कोई नफल पढ़ी, उसने ऐसा सवाब पाया जैसा कि उसने गैर रमज़ान में फ़र्ज अदा किया। तो अब बताइए, जब हम सुन्नत मुअक्कदा तरावीह की नमाज पढ़ेंगे और 20 रकात अदा करेंगे तो हमें, हमारे लिए कल क़यामत के दिन इसका कितना ज़्यादा सवाब मिलेगा और हमारे नामा अमाल में कितना ज़्यादा सवाब लिखा जाएगा।
इसलिए हम इनका एहतिमाम करें। जब हम इतनी इबादतें करते हैं, कुरान करीम की तिलावत करते हैं, तो हम तरावी को भी मिस ना करें, तरावी को भी याद रखें। इसलिए कि बात सुनने में आता है, हम खुद बच्चियों को पढ़ाते हैं तो हम पूछते हैं तो वो बतलाती है अपने घर की कारगुजारी कि हमारी नानी कहती है, हमारी अम्मी कहती है कि तरावी की नमाज जरूरी नहीं है, औरतों पर तरावी की नमाज नहीं है। तो फिर हम आखिरी बार फिर कहते हैं कि जिस तरीके से मर्द पर तरावी की नमाज सुन्नत मुअक्कदा है, इसी तरीके से औरतों पर भी तरावी की नमाज सुन्नत मुअक्कदा है। इसको पढ़ना चाहिए, जरूर पढ़ना चाहिए, इसे मिस नहीं करना चाहिए, इसे नहीं छोड़ना चाहिए। अलबत्ता कोई उज़्र हो, कोई ज्यादा परेशानी हो, ज्यादा तकलीफ हो, वो अलग बात है, लेकिन कोई बहाना, कोई चीज नहीं है, अच्छी तंदुरुस्त है, तो फिर हमें तरावी की नमाज नहीं छोड़ना चाहिए।